कभी ऐसा महसूस होता है कि अपना दिमाग और ये दुनिया दोनों की आपस में पटरे नहीं बैठते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग तो बना है एक बहुत पुरानी दुनिया के लिए, लेकिन हम जी रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जो हर पल हर सेकंड बदल रही है। और जानते हैं, यही जो बेमेल है ना, हमारी आज की ज्यादातर परेशानियों की जड़ यही है। हमारे दिमाग की जो प्रोग्रामिंग है और हमारा जो आज का माहौल है, उसके बीच एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। देखिए, एक तरफ है हमारा पाषाण युग वाला दिमाग जो छोटे छोटे कबीलों और सीधे साधे शारीरिक खतरों के लिए तैयार हुआ था, और दूसरी तरफ है आज की दुनिया जो अनंत अजनबियों, तरह तरह के इंजीनियर्ड खाने और डिजिटल खतरों से भरी पड़ी है। ये लाइन इस पूरे विश्लेषण की, समझ लीजिए, चाबी है। अगर ये बात समझ आ गई तो ये भी समझ आ जाएगा कि हम जैसा महसूस करते हैं वैसा क्यों करते हैं। चलिए इस गुत्थी को और सुलझाते हैं। अपने दिमाग को एक स्टेज की तरह सोचिए जिस पर कई अलग अलग किरदार हैं, या कह ले एक्टर्स हैं। हर एक्टर का अपना एक खास रोल है और वो अक्सर एक दूसरे पर हावी होने की फिराक में रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले और सबसे पुराने एक्टर से। इसका नाम है रात्रि प्रहरी। इसका एक ही काम है, खतरों को भांपना। देखिए, इसका असली मकसद तो हमें जिंदा रखना था, लेकिन आज की दुनिया में ये हर छोटी छोटी बात पर खतरे का अलार्म बजा देता है। कोई नेगेटिव खबर हो, काम की डेडलाइन हो, या सोशल मीडिया पर किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो, ये फौरन एक्टिव हो जाता है। और नतीजा, हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी और चिंता। अगला एक्टर है टीम का खिलाड़ी। ये एक्टर सामाजिक जुड़ाव और अपने ग्रुप, अपने कबीले का हिस्सा बने रहने के लिए जिम्मेदार है, और अपनेपन की इसी जरूरत का सोशल मीडिया जमकर फायदा उठाता है। हम लाइक्स के पीछे भागते हैं, हमें फोमो यानी कुछ मिस कर देने का डर सताता है, और मजे की बात देखिए, हजारों ऑनलाइन दोस्तों के बावजूद हम एकदम अकेला महसूस करते हैं। और अब एंट्री होती है गो गेटर की। ये वो एक्टर है जो हमेशा स्टेटस, कंपटीशन और सोशल लैडर पर ऊपर चढ़ने की सोचता है। ये एक्टर लिंक्डइन और इंस्टाग्राम जैसी जगहों पर तो समझ लीजिए 24 घंटे एक्टिव रहता है। इसकी वजह से हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं और अपने स्टेटस को लेकर परेशान रहते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन गलत अलार्मों को, इन मिसफायर्स को मैनेज कैसे किया जाए। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं सल्यूशन की। इन रणनीतियों को हम अपने दिमाग के पुराने सॉफ्टवेयर को डीबग करने का तरीका मान सकते हैं। सबसे पहले उस चिंता का क्या करें जब वो रात्रि प्रहरी एकदम से घबरा जाए और पैनिक मोड में चला जाए, तो उसे शांत कैसे किया जाए। इसका एक बहुत ही सिंपल फिजिकल तरीका है। अपने आसपास 5 चीजों को ध्यान से देखिए, 2 अलग अलग सतहों को छूकर महसूस कीजिए, और जितनी देर सांस अंदर लेते हैं उससे 2 गुनी देर तक सांस बाहर छोड़िए। ये तकनीक दिमाग को सेफ्टी सिग्नल भेजती है और उस थ्रेट सिस्टम को तुरंत बंद कर देती है। अब गो गेटर को संभालने के लिए डोमिनेंस और प्रेस्टीज के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। डोमिनेंस यानी प्रभुत्व डर से आता है, जबकि प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा वो इज्जत है जो हम अपने काम से कमाते हैं, और प्रेस्टीज हमेशा ज्यादा टिकाऊ और संतोषजनक होती है। और हमारे टीम प्लेयर का क्या, उसके लिए डिजिटल इंटरैक्शन से कहीं बेहतर है असली दुनिया का कनेक्शन। किसी से 30 सेकंड का आई कांटेक्ट करना 100 लाइक से बेहतर है। एक फोन कॉल 50 टेक्स्ट मैसेज पर भारी है, और अपने ग्रुप के लिए कुछ उपयोगी बनकर हम जो अपनापन महसूस करते हैं वो डिजिटल दुनिया कभी नहीं दे सकती। और अब आते हैं सबसे दमदार आइडिया पर। अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर के भरोसे रहने से कहीं ज्यादा असरदार है अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को ही बदल देना। तो सीधी सी बात यह है, अपने माहौल का आर्किटेक्ट हमें खुद बनना होगा। अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। जरा सोचिए, एक कितना छोटा सा बदलाव कितना बड़ा फर्क ला सकता है। बस अपने फोन को दूसरे कमरे में रख देने से प्रोडक्टिविटी 50 से 80% तक बढ़ सकती है। यही नियम खाने पीने पर भी लागू होता है। सिंपल सा उसूल है, जो दिखेगा वो खाया जाएगा, इसलिए जंक फूड को नजरों से दूर रखिए और हेल्दी खाने को सामने। एक और साफ नियम जिस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, बेडरूम में फोन नहीं। इससे बेडरूम आराम करने की एक सेफ जगह बन जाता है और हमारा रात्रि प्रहरी भी शांत रहता है। एक मजबूत सोशल सर्कल बनाने के लिए सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी। एक साप्ताहिक रस्म बनाइए, जैसे हर इतवार को दोस्तों के साथ मिलना, एक ही समय, एक ही जगह,
ये गहरे रिश्ते बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए, तो इस पूरी बातचीत को कुछ फाइनल और सबसे ज़रूरी पॉइंट्स के साथ खत्म करते हैं। तो आखिर में असली मकसद अपनी विल पावर से लड़ना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाना है जो हमारे पुराने दिमाग की ज़रूरतों को पूरा करे। एक ऐसी जिंदगी जिसे हमारा दिमाग सेफ, मीनिंगफुल और हासिल करने लायक समझे। यह सिर्फ सरवाइव करने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने की है जिसमें हम असल में फल फूल सकें।